नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो चंडीगढ़ के अंदर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था मकानों के खरीदने बेचने के बारे में, जो छोटे मकान थे जिन्हें शेयरिंग बेसिस पे रजिस्टर किया गया था कुछ साल पहले, फ्लैट वाइज रजिस्टर किया गया था कुछ साल पहले, और उसकी खरीदने में और उसके बेचने पे जो रोक लगाई गई थी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किस तरीके से ये जो सारे का सारा जो फैसला है, ये पूरे का पूरा जो फैसला है वो सिस्टम का फेलियर दिखा रहा है। मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जो चंडीगढ़ में रह रहा हो या चंडीगढ़ में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसको ये मालूम होगा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 30 तक में भी मकान है, उन मकानों के जो फ्लोर वाइज बिक्री हुई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और ये हुआ कैसे? क्योंकि एक हेरिटेज कमेटी बनी है चंडीगढ़ की, जो सो कॉल्ड हेरिटेज कमेटी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। उन लोगों ने एक बैठ के डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि चंडीगढ़ के जितने भी ये जो आम जनता है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उनको तकलीफ पहुंचाई जा सके। तो तकलीफ पहुंचाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें हम ये कहते हैं कि चंडीगढ़ की जो ब्यूटी है वो खत्म हो रही है। चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर ने जो डिजाइन किया था, उसके डिजाइन के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इन गरीबों के द्वारा, क्योंकि फ्लोर वाइज बेचा गया। फ्लोर वाइज बेचने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी, ज्यादा लोग वहां रहने लगे, ज्यादा लोग रहने लगे तो गाड़ियां भी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो ब्यूटी भी खत्म हो रही है चंडीगढ़ के अंदर, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है चंडीगढ़ के अंदर। तो ये जो है ये तो हेरिटेज है जी, चंडीगढ़ तो एक हेरिटेज सिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि आगे की खरीदने बेचने पे रोक लगा दी गई। हालांकि वो जो पूरे का पूरा ऑर्डर है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहीं यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि आप उसको टोटली बंद कर दो, या कोई बैन नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा है कि जो किया गया था वो गलत किया गया था, वो होना नहीं चाहिए था, पर क्योंकि ये हो चुका है तो आगे जब आपने बेचना खरीदना है तो आप उसको उसके बारे में कोई सिस्टम तैयार कीजिए, कोई ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए कि सही तरीके से हो पाए, वो अब फ्लोर वाइज ना बिके। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये जो पूरे का पूरा मामला है कितना गलत है, सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, ये आप सोच के देखिए। गवर्नमेंट थी चंडीगढ़ की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो मकान है उनको फ्लोर वाइज बेचना अलाउ कर देते हैं, शेयरिंग पे बेचना अलाउ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो लोग है, जो जनता है, जो आम आदमी है, वो खरीद लेगा। बहुत से मिडिल क्लास लोगों ने, बहुत से गरीब लोगों ने या लोअर मिडिल क्लास ने खरीद लिया। उस समय पर तो ये गवर्नमेंट चुप रही और उससे बहुत पैसा कमाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत पैसा इन्होंने कमाया। 5% 10% रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट थी इन्होंने ली, बहुत पैसा कमाया इन्होंने। जो ये सो कॉल्ड हेरिटेज कमेटी है चंडीगढ़ की, ये चुप रही, क्योंकि उस समय पैसा आ रहा था। आता पैसा देख के कौन बोलता है? जब पैसा बन गया, जब सब कुछ हो गया और लोग रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई 1-2 साल की बात नहीं है, बहुत साल हो चुके हैं इस बातों को, 20-20 साल से भी ऊपर हो चुका है। तो 20-20 साल से लोग रह रहे हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये सोचे समझे बिना कि जो इतने सारे लोग जो वहां रह रहे हैं, जिन्होंने वो खरीदा है, क्या उन्होंने इलीगल खरीदा था? बिल्कुल इलीगल नहीं खरीदा था, क्योंकि सरकारी फैसला था ये। अगर इलीगल था तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन कैसे करी? ये सरकार का फेलियर है। वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे लोग रहेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पार्किंग की समस्या होगी? क्यों नहीं उन्होंने सोचा? फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने सही तरीके से आम आदमी को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया? आप क्यों चुनते हो किसी नेता को? आप क्यों इलेक्शंस में वोट देते हो अपना? इसीलिए देते हो ना कि जब नेता जाता है, बैठता है, तो वो आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में समझेगा, तभी कोई फैसला लेगा, या अगर कोई गलत फैसला हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए आप नेता चुनते हो। तो वो क्या काम किया उस नेता ने? कुछ भी नहीं किया, चुप बैठे हैं अपना मस्त, क्योंकि वो खुद तो अमीर है ना, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। गरीब तो आप लोग हो, एक फ्लोर में रहने वाले तो आप लोग हो। तो आप लोगों के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, चुप रहे, मस्त रहे। जो सरकार की तरफ से वकील गया होगा उसने कुछ इसका मतलब बोला ही नहीं, या सरकार ने कुछ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं डाली कि आम आदमी कहाँ जाएगा। जब फ्लोर वाइज मकान बिके तो अलग अलग लोगों ने फ्लोर खरीदे, किसी एक व्यक्ति ने तो फ्लोर नहीं खरीदा, वो सारे का सारा अलग अलग लोगों ने फ्लोर खरीदे, अलग अलग फैमिलीज हैं वो। अब उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, नहीं रह सकते वो टॉप फ्लोर पे, वो बेचना चाहते हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं या अपना देश छोड़ चुके हैं, वो अपना घर बेचना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है नौकरी छोड़ चुके हो चंडीगढ़ से, या किसी और तरफ जगह चले गए हो। हिमाचल के बहुत लोग हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने भी, कुछ लोगों ने मकान खरीदे हुए थे, अब वो बेच के हिमाचल वापस जाना चाहते हैं। अब वो बेच ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ रोक लगी पड़ी है, और ये रोक कब हटेगी किसी को मालूम नहीं है। राइट टू लाइफ,
हर व्यक्ति का जीवन जीने का जो तरीका है, उसका जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये उसको अफेक्ट करता है। क्यों करता है? मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, टॉप फ्लोर में अब नहीं रह सकता, उसके गोडे नहीं चलते, मान लीजिए सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है, वो उसको समस्या है, उसे सांस की दिक्कत है। अब वो उसे बेच करके ग्राउंड फ्लोर खरीदना चाहता है, तो वो नहीं खरीद सकता। उसने मकान मान लीजिए 50 लाख रुपए का खरीदा, इस फैसले की वजह से वो मकान उसका अटक गया, उसके 50 लाख रुपए अटक गए ना। अब वो कहां से लाएगा? वो तो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, बड़ी मुश्किल से 50 लाख भी उसने इकट्ठे किए होंगे, हो सकता है लोन भी लेके किए हों। तो उसकी लाइफ के ऊपर आपने क्या इंपैक्ट नहीं किया? उसकी तो अपनी लाइफ रोक दी, तो राइट टू लाइफ अफेक्ट हो गया ना। अब राइट टू प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होता है इससे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। राइट टू प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट हुआ? क्योंकि आपने लीगल तरीके से चीज खरीदी है, वो उस पर राइट आपका होना चाहिए था, और उस पर आपका राइट ही नहीं रखा गया, सारा राइट आपसे खींच लिया। आप बेच ही नहीं सकते, आप कुछ उसमें कर ही नहीं सकते, सारा राइट आपका खींच लिया, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका अफेक्ट हो गया। तो इतने सारे आप वकील लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे, क्या आप लोग सो रहे हो? आप लोगों को किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये जो चंडीगढ़ की सरकार है, ये क्या सो रही है? इसे कोई काम नहीं करना, इसे आप लोगों ने ऐसे ही चुन दिया है। आप ऐसे ही टैक्स देते हो बिना बात के, इनकी सैलरीज जो है आपके टैक्स से जाती हैं, तो इनका कोई फर्ज नहीं बनता आपके लिए काम करना? मतलब जो लोग बैठे हैं सरकारी दफ्तरों में, वो क्या सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए बैठे हैं, या सिर्फ बैठ के चाय पीने के लिए बैठे हैं, या कुर्सी तोड़ने के लिए बैठे हैं, या टेबल पे सोने के लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं वो लोग? काम करने के लिए नहीं बैठे हैं क्या? क्या क्या एक व्यक्ति जिसको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो 20-20 साल बैठा रहेगा इंतजार में कि सरकार जो है कोई फैसला लेगी? ना कितने लोग जो है वो बेचारे मर जाएंगे। अब मर जाएंगे तो घर में कोई भी नहीं होगा, घर खाली रहेगा। एंसेस्ट्रल ट्रांसफर भी कैसे होगा? माँ बाप से बच्चों के को प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? उसके बारे में कोई खाका तैयार नहीं किया गया, कुछ है ही नहीं, तरीका ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ये हमारे देश में हो क्या रहा है? कुछ भी फैसला कहीं पर भी कर दो, ना सोचो ना समझो, ना ठीक से क्वेश्चंस पूछो। सरकार जो है वो ठीक से लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, नेता ठीक से लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कुछ भी चल रहा है देश के अंदर। और सिर्फ सेक्टर 1 से सेक्टर 30 क्यों सिलेक्ट किए गए? एक और चीज जो इस ऑर्डर में गलत थी, वो ये थी कि आपने इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया। आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हेरिटेज डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप एक पूरी की पूरी सिटी को हेरिटेज डिक्लेयर कर दे रहे हो। जब हेरिटेज डिक्लेयर कर रहे हो तो ठीक है, मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको कह रहा हूं जो अफेक्टेड है इस चीज से, मैं आप सबको कह रहा हूं, आप एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, रिप्रेजेंटेशन बना करके सरकार को दीजिए कि ठीक है, अब आपने हमें हेरिटेज कहा है, हमारी प्रॉपर्टी को हेरिटेज कहा है, तो हेरिटेज कमेटी पैसे दे और हमारी प्रॉपर्टी को मेंटेन करे। आपको पेंट करवाना है, आपका घर थोड़ा कहीं से भी टूटा है, तो उस घर की रिपेयर का सारा पैसा हेरिटेज कमेटी से मांगिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हेरिटेज बना दे रहे हो, लोग उसके अंदर रह रहे हैं, वो हेरिटेज कैसे हुआ? वो को म्यूजियम थोड़े ने है। और ऐसा क्या खास हो गया चंडीगढ़ के अंदर भाई? चंडीगढ़ को एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया, तो क्या फ्रेंच आर्किटेक्ट है हम उसकी चाट जाएं? अब आप उसकी अच्छे तरीके से चाटो, फ्रेंच आर्किटेक्ट की। अपने देश के आर्किटेक्ट के बारे में कभी मत सोचना, जो आपके देश का अपना है सिटीजन, अगर वो अच्छा आर्किटेक्ट है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था, उसने चंडीगढ़ बनाया, आज से कई साल पहले चंडीगढ़ बना, उसे चंडीगढ़ बना दिया, आप उसके पीछे ही लग गए हो। अगर उसने एक लकीर खींची, वो हेरिटेज हो गई। क्यों हो गई भाई हेरिटेज? किस वजह से हो गई हेरिटेज? किससे पूछ के हो गई हेरिटेज? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, मॉडर्न सिटीज हो रही हैं। आप खुद स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हो, कितने लोग स्मार्ट सिटी के बारे में सुन रहे हैं? बड़ी बड़ी सरकारें जो हमारे देश में आ रही हैं, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होंगे, ये होगा वो होगा। तो ये क्यों होगा भाई? फिर क्या आपने एक भी शॉपिंग सेंटर तोड़ा चंडीगढ़ के अंदर जो सेक्टर 1 से सेक्टर 30 के बीच में है? अगर हेरिटेज है तो पुराने डिजाइन की तरफ ले जाओ, सारी चीज को दोबारा से बनाओ सब कुछ। सेक्टर 1 से सेक्टर 30 के अंदर आप मेरे साथ खुद चलिएगा, मैं आपको लेके चलूंगा। अब हर एक सेक्टर में आपको घुमाऊंगा, हर घर दिखाऊंगा। हर घर का डिजाइन अब अलग है, एक घर का डिजाइन दूसरे घर से नहीं मिल रहा। किसी ने शीशे वाली बड़ी बिल्डिंग बनाई है, तो ली कार्बूजियर ने तो ये भी नहीं बनाया था। फिर आप क्या उनके पुराने सबके घर तोड़ रहे हैं, तोड़ के नए घर बना रहे हैं दोबारा से, या तोड़ के पुराने डिजाइन पे बना रहे हैं सब कुछ? आप अपने ऑफिस को ही देख लीजिए, आपने अपने ऑफिस के अंदर क्या क्या नहीं लगा दिया है। क्या आप वो सारे ऑफिस को तोड़ के पुराने ली कार्बूजियर डिजाइन पे लेके जा रहे हैं? क्यों नहीं लेके जा रहे फिर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है ना, हेरिटेज है, तो हेरिटेज है तो फिर इसको हेरिटेज में लेकर आओ। और ये जो बड़े बड़े लोग जो हेरिटेज कमेटी के मेंबर हैं, इन बड़े बड़े लोगों को के घर जा करके देखिए, एकदम मॉडर्न तरीके से इन्होंने घर बनाए हैं। तोड़ो इनके घर मॉडर्न तरीके वाले, बनाओ पुराने घर। मानेंगे तब ये लोग, क्योंकि जब अपने ऊपर आएगी तब ये बिल्कुल नहीं मानने वाले।
आप खुद सोच करके देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है कि एक पूरी की पूरी सिटी को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया, जहां पर रेजिडेंशियल मकान हैं, लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज, उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टीज, उनका राइट। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं सोचा कि मैं एक फैसला कर रहा हूं और वहां पे लोगों के अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर कैसे फैसला कर सकता हूं? क्या उन सबके रिप्रेजेंटेशन मांगी सुप्रीम कोर्ट ने? क्या उन सबको एक बार भी मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलने का? किसी को एक लीगल नोटिस तक भी गया? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत फैसला है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को, मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूं, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को खुद ही रद्द कर देना चाहिए। ये गलत फैसला है। और आप सभी से मैं ये अनुरोध करता हूं, जो भी अफेक्टेड हैं, एक बार जाओ, रिप्रेजेंटेशंस बनाओ, अपनी आवाज उठाओ। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, रिप्रेजेंटेशंस को नहीं बनाओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जाओगे, तो आपके ऊपर कोई भी फैसला कैसे भी लागू कर दिया जाएगा।